ओके, इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू टू से दैट द सीक्वेंस हैविंग फॉलोइंग nth टर्म इज एन एपी। एपी में है कि नहीं, बस इतना चेक करना है। तो ये बहुत ही आसान है, आपको बस क्या करना है, इसमें दो मेथड्स हैं, मतलब एक तो आप A1 A2 A3 A4 का वैल्यू फाइंड आउट करके भी कर सकते हैं, बट देर इज मेथड 2 ऑल्सो जिसमें आप माइनस कर सकते हैं an+1 माइनस an। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये कर लेते हैं, मतलब तीनों में से ना, मतलब सेकंड मेथड यूज कर लेंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो वी आर यूजिंग सेकंड मेथड जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले an आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद an+1 को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जहां n है वहां पर n+1 को पुट करना है, सो 2 इंटू n+1 माइनस 1। ठीक है, अब दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है हमको। तो सब्सट्रैक्शन इज an+1 माइनस an इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट n+1 माइनस 1 माइनस इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, 2n+2 माइनस 1 माइनस 2n+1, जो भी आप कट कर सकते हो कट कर लेंगे, 2n 1 1, कितना बचा 2। तो खाली 2 आया है, मतलब कांस्टेंट नंबर है, तो हेंस ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है, मतलब ये जो फॉर्मूला है वो एपी का ही है। एज an+1 minus an is independent of n। मतलब इसमें n आया ही नहीं ना, सिर्फ नंबर आया है, सिर्फ 2 आया है। इसका मतलब ये है कि वो AP में है। एज an+1 माइनस an इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, इट इज इन AP, इट इज इन AP। देखो बहुत जल्दी हो गया। वैसे अभी सेकंड कर लेंगे हम लोग, सेकंड के लिए कंपार्टमेंट बनाते हैं। ओके, लेट अस यूज दिस। सेकंड का फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5। तो an+1 क्या होगा, दैट विल बी 3 इन ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 5, राइट। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, ये an और an+1 फाइंड आउट करने के बाद वी टेक सब्सट्रैक्शन, an+1 माइनस an इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट n+1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस इन ब्रैकेट 3n स्क्वायर प्लस 5। लेट अस ओपन दिस, 3 in bracket n square plus 2n plus 1 plus 5 minus 3n square minus 5. This will be 3n square plus 6n plus 3 plus 5 minus 3n square minus 5. Let us cancel this, जो भी आप कैंसिल कर सकते हो। 3n square plus 5 minus 5, तो बच्चा क्या है भाई, 6n plus 3। ओके, तो इसमें देखो n आ चुका है ना, पहले क्वेश्चन में कैसे आपने को 2 मिल गया था, इसमें 6n plus 3 आ रहा है, मतलब ये पक्का AP में नहीं है। सो लास्ट में क्या लिखेंगे, एज an+1 minus an is not independent of whom, of n, it is not in AP, it is not in AP। AP में तो नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या है, उसमें क्या है, n आया है। n अगर आता है तो वो AP में नहीं है, n अगर नहीं है तो फिर AP में है। ओके, सो लेट अस हैव थर्ड क्वेश्चन नाउ, सेम प्रोसीजर। थर्ड क्या फॉर्मूला बोला है, an इज इक्वल टू 1 प्लस n स्क्वायर। तो an+1 क्या आएगा, दैट विल बी 1 प्लस n+1 प्लस n+1 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, लेट अस स्टार्ट विद दिस। सो किसका सब्सट्रैक्शन लेना है, n+1 माइनस an का। ओके, लेट अस पुट द वैल्यूज, 1 प्लस n+1 प्लस n+1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट
1 प्लस n स्क्वायर, ठीक है। ओके, लेट अस सॉल्व दिस। 1 प्लस n प्लस 1 प्लस, ये ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, तो दैट विल बी n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस 1 माइनस n स्क्वायर। अब जो भी कट कर सकते हैं कट कर लेंगे, प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n माइनस n, राइट। ओके, देन 1 को भी कट कर सकते हैं, प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। अभी बचा क्या है फिर, व्हाट वी हैव इज, जो भी कुछ बचा है वो लिख देंगे एक बार, 1 प्लस 1 प्लस 2n। ओके, तो अगेन इसमें कैसा आ रहा है, वो n आ ही रहा है। अगर n आ गया इसका मतलब है वो AP में नहीं है। ओके, तो इसको फिर से हम लोग लिख देंगे एज an प्लस 1 माइनस an इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ n, इट इज नॉट एन AP। हो गया।